नमस्कार, कैसे आप लोग। तो भाई कल दो मैच हुए। एक हुआ हमारा और अफगानिस्तान का, और एक मैच हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, आप चिंता मत करिए, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो हमारा और अफगानिस्तान के बीच मैच हुआ वो उसका रिजल्ट, मतलब रिजल्ट तो सबको मालूम है। एक तरह से कहा जाए तो उसकी एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए रिजल्ट और एनालिसिस ये है कि भाई अफगानिस्तान को हमने 3-0 से हराया। इससे पहले दो मैच भी हराए बहुत आसानी से। लेकिन कल के मैच में अफगानिस्तान ने ये प्रूफ किया कि वो भी अब एक अच्छी टीम है और उनको हराना मतलब थोड़ा टाइम लगेगा आपको, उनको आसानी से नहीं हरा पाएंगे आप। अफगानिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है वो इतनी खतरनाक नहीं है जितने उनके बैट्समैन हैं, गुलब्राज और जो है नबी और ये सब जो बैट्समैन है, उनके टॉप की जो तीन तीन बैट्समैन है, तीन चार बैट्समैन, वो गजब के हैं। उन गजब की ट्रेनिंग हासिल करके रखी है उन्होंने। कल के थर्ड 2022 में, 2020 मतलब T20 मैच में इंडिया ने 212 करीब किए और उसके बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया और लास्ट तक जो है, लास्ट तक ले गए। ये चीज थोड़ा पाकिस्तान को भी सीखनी चाहिए कि वो लास्ट तक मैच को लेके गए। और उन्होंने जब शुरू में जब गेंदबाजी की तब भी जो है काफी बेहतरीन, मतलब पिच भी सपोर्ट कर रही थी। शुरुआत में हमने पिच में उछाल देखने को मिला थोड़ा सा, लेकिन बाद में जो है हल्का फुल्का मौसम में नमी होने के कारण ड्यू फैक्टर तो नहीं था, फिर भी जो है बॉल अच्छे से बैट पर आ रही थी तो उन लोगों को बैटिंग करने में दिक्कत नहीं आई। तो 22 पे 4 उन्होंने कर दिए। हमारे यहाँ के जो जायसवाल हैं, सैमसंग है और विराट, ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन रोहित और रिंकू सिंह ने जो है, उन्होंने जो है काफी एक 190 की पारी खेलकर, मतलब पार्टिसिपेटिंग करके काफी अच्छे रन बनाए। और लास्ट के ऐसा बताते हैं कि लास्ट के 5 ओवर में उन्होंने 36 रन बनाए, जो कि बेहतरीन पारी अपन कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग अच्छा टारगेट दिया और सोचा नहीं था कि अफगानिस्तान मतलब इतना एक टोटल दे लेगी। दो दो कल सुपर ओवर देखने को मिले, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि दो दो सुपर ओवर देखने को मिले। तो कुल मिला के वही है, लास्ट में नव स्कूल रखी इंडिया ने और मैच जीत लिया। तो अफगानिस्तान के लिए जो है मैं यही कहूंगा कि आप भले 3-0 से हार गए हो, लेकिन आपने जो है वर्ल्ड को ये दिखाया कि आप भी एक अच्छी फाइट दे सकते हैं। कोई भी जो क्रिकेटिंग प्लेयर नेशंस हैं अच्छे, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे वो न्यूजीलैंड, इनको भी एक टफ फाइट दे सकते हैं। उनके लिए सुझाव ये है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप चाहे तो हमसे ले सकते हैं बॉलर्स, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बॉलर्स बैठे हुए हैं। आप देखें, हमने ना तो समी को खिलाया, ना ही हमने जो है बुमराह को, हमारे जो है, फिर भी जो भी हमारी बॉलिंग थी उसमें भी हमने ये मैच जीत लिया। तो इंडिया ने ये दोबारा प्रूव किया कि हम लोग को इंडिया में अब लाइटली नहीं ले सकते और अफगानिस्तान को अपनी बॉलिंग पे थोड़ा काम करना है और तभी कुछ हो पाएगा उनका। अन्यथा जो है केवल बैटिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने जो भी है उसको डिफेंड करना भी आपको आना चाहिए। तो मैं अफगानिस्तान के लिए ताली बजाऊंगा, भले ही वो 3-0 से ये श्रृंखला हार गए। ये सब कह रहे थे ये तो हारेगी, और इंडिया को फाइट देना एक अपने आप में, मतलब इंडिया को जो फाइट दे रहा है, इंडिया के खिलाफ जो इस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, बिल्कुल बराबरी पे आगे, मतलब उसमें कुछ सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, कल एक और मैच हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में। पाकिस्तान दोबारा हार गई। अब भैया अपन क्या कर सकते हैं, जब आपका इंटेंट और कॉन्फिडेंस आपके खिलाड़ियों का आपके पास में नहीं है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। आप चाहे हेड कोच को ले ले, हेड कोच तो नहीं खेलने आएगा, ना तो हेड कोच खेलने आएगा, ना ही उनके जो सेलेक्टर्स लोग हैं वो खेलने आएंगे। उन्होंने तो सेलेक्ट की टीम, उन्होंने तो भाई जो खिलाड़ी बेहतरीन खेल रहे थे उनको रखा। लेकिन अब वही वाली बात है कि अब पहले बॉलिंग में जाते हैं, तो बॉलिंग में जब आप एक खिलाड़ी से बार बार बॉल करवाते हैं तो वो प्रोन टू इंजरी हो जाता है। तो शाहीन की जो पहले जो बॉलिंग किया करते थे शाहीन, वो स्पीड नहीं है उनमें।
और हरीश राव जो है, जैसे मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि शुरुआत में जो है नई बॉल से विकेट लेने में वो असक्षम है। तो फिर जब असक्षम आप लोग हैं तो फिर वो नहीं, जैसे हम लोग के पास में इतने सारे बॉलर्स हैं, आवेश खान जैसे, मुकेश कुमार जैसे, और भी बुमराह, सिराज, तो आप भी जो है इस तरह के बॉलर्स, आपके यहाँ भी काफी बॉलर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह उनका पदार्पण नहीं हो पा रहा है, इसी कारण से ये देखने को मिल रहा है। उनको जो है आप बाद में कराइए, जब बाद में अच्छा कमबैक कर लेते हैं ये लोग, बाद में अच्छा विकेट ले लेते हैं, तो बाद में कराइए भाई। शुरुआत में फिर आप नए नए लेके आइए बॉलर्स को, तो इससे दो फायदे होंगे आपको। एक तो फायदा ये होगा पाकिस्तान को कि उनकी जो है इंजरी नहीं होगी, दूसरा वो लोग अपनी लाइन ऑफ लेंथ को लंबे समय तक कायम रख पाएंगे और लंबे समय तक आपके देश के लिए, पाकिस्तान के लिए वो खेल सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात आती है बैटिंग की। तो डिबेकल पाकिस्तान का दोनों में हुआ। एशिया कप से शुरुआत हो गया ये ट्रेंड, एशिया कप से शुरुआत हुआ, उसके बाद में जो है हमने देखा विश्व कप, फिर वो जो है ऑस्ट्रेलिया का दौरा उनका, फिर अब ये न्यूजीलैंड का, सब में जो है फेलियर। मात्र एक दो में उनकी वो है, मतलब एक दो, मतलब 2020 में तो एक 1-2 में, और वनडे में भी वो 3-4 में उनको भी जीत मिली है, बाकी सब में जो है फेलियर साबित हुई है। तो इसका कारण ये है कि जो उनके खिलाड़ी हैं वो, जो मुझे लगता है, बहुत महान महान लोग हैं यहाँ पर, जो मुझे लगता है कि शुरुआत से ही जो है, ठीक है कई मैच में आप शुरुआत में 5 ओवर में 50-60 रन कर देते हैं, कई में नहीं करते, तो कंसिस्टेंसी चाहिए, क्रिकेट में कंसिस्टेंसी चाहिए। और दूसरी बात ये कि कई मैच में जब उनको ज्यादा दबाव होता है, जब 230 हो गए, 225 हो गए, आपको चेस करना है, तो फिर उस टाइम पर जो है खिलाड़ी शुरू में अपने ऊपर दबाव खुद लेके आ जाते हैं, और इस कारण से क्या होता है, जो बाद के खिलाड़ी आते हैं खेलने को, वो लोगों को आस्किंग बहुत ज्यादा मिलता है। अगर शुरुआत जब आपको ज्यादा टारगेट मिला है, तो ज्यादा टारगेट मिला है तो आपको और बेहतरीन खेलना है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी केस में उल्टा होता है, वो और थोड़ा सा डर जाते हैं, इंटेंट या कॉन्फिडेंस या फिर जो भी है, अवेयरनेस की कमी, जो भी आप फैक्टर्स ले सकते हैं, कोई ना कोई तो है इसमें से। तो इस कारण वो लोग जो है नहीं कर पाते। फिर जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनके ऊपर एक अच्छा खासा दबाव हो जाता है, फिर उनसे उम्मीद की जाती है कि भाई अब T20 में आपको जो है, ऐसा तो नहीं कि 5-6 बॉल आपको जाया करने को मिलेंगी, वो तो भाई आइए और मारिए। अब उस टाइम पे नहीं कर पाते खिलाड़ी, वो भी आजम खान जैसे खिलाड़ी जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है, जबकि पाकिस्तान में एक अच्छे खिलाड़ी इफ्तिकार हैं, और भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ी उतारे भी। लेकिन अब वही वाली बात है कि वो खिलाड़ी अगर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार हेड कोच थोड़ी है। हेड कोच तो लेके आ जाए, उनको चुन के आ जाए, लेकिन जब खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे, क्या कमी है, क्या है भाई, ये तो पाकिस्तान की टीम अच्छे से जानती होगी। लेकिन मेरे को जो लगता है कि यही लगता है कि जब आस्किंग 15-16 हो जाएगा तो फिर कैसे हो पाएगा। फिर तो आस्किंग इतना ज्यादा ना हो, उसके लिए शुरुआत से ही आपको चाहिए स्कोर बोर्ड को चलाते रहे और ज्यादा प्रेशर, एक प्लानिंग के तहत काम करिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि विश्व कप में आपने देखा कई ऐसे मैच हुए जिसमें विराट कोहली 4 डाउन हो गए थे, उसके बाद में उन्होंने टीम की नैया को किनारे लगाया। मतलब अगर उन्होंने, तभी अनुभव खिलाड़ी को रखा जाता है ना टीम में। अनुभव खिलाड़ी को क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि भाई वो अपना अनुभव लेके आए और जो है टीम को मुसीबत से निकालें और वो करें। तो अनुभव खिलाड़ियों का भी होना भी इसी कारण से जो है, चाहे वो 2020 हो चाहे वनडे हो, अनुभव खिलाड़ी का होना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि जो है आगामी जो विश्व कप होने जा रहा है 2020 का, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में, वहां पर जो है रोहित और विराट का भी चयन इसी कारण से किया गया है। अब ये बात मेरे को बहुत बाद में समझ में आई कि भाई अनुभव कहीं ना कहीं बोलता तो है। लेकिन रही बात हमारे और भी बैट्समैन की, तो अब उसमें काफी फाइट चल रही है कि इनको खिलाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। भाई खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही है जो प्रदर्शन करेंगे अच्छे से, जायसवाल जैसे खिलाड़ी हैं, दुबे जैसे खिलाड़ी हैं, जो जिनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, कूल काम है, रिंकू सिंह जैसे। रिंकू सिंह का कल देखा आपने किस तरह से छक्के मार रहे थे। मेरे को लगता है कि वो खिलाड़ी जो है, शिवम दुबे है, रिंकू सिंह है, ये तो मतलब डिजर्व करते हैं। और अगर इनको नहीं लिया जाता है तो बहुत नाइंसाफी होगी। रिंकू सिंह तो बहुत नीचे से उठ के आए हैं, और मैंने रिंकू सिंह को देखा है, जब भी उनको जहां पे भी, जिस भी कंडीशन में उनको कहा गया, उन्हें बंदे ने प्रूव किया है। क्या अंदर से उन एक जज्बा है कुछ कर गुजरने का। तो ये जज्बा जो है पाकिस्तान की टीम में देखने को कम मिल रहा है।
अन्यथा वो काफी मैच जीत गई होती। राम जाने क्या है कि वो अंदर से उनको लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, कि हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, अपना विकेट खो बैठते हैं। और क्रिकेट पूरा प्रेशर का गेम होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये माइंडसेट का गेम होता है, अनिश्चितताओं का तो गेम है ही ये, और इसमें थोड़ी प्लानिंग भी करनी चाहिए। अब देखिए कल के अफगानिस्तान का जो हमारा थर्ड T20 हुआ, उसमें किस तरह से रोहित ने जो है अपने आप को रिटायर कर हर्ट करा के रिंकू सिंह को लेके आए। तो ये सब जो है प्लानिंग और है, और थोड़ा सा यहाँ से भी आपको सोचना पड़ता है। केवल बल्लेबाजी और बॉलिंग के अलावा भी कुछ और है जो ये खेल डिमांड करता है, और इन सब चीजों में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। 99 का विश्व कप मुझे याद आ रहा है, जब उन्होंने किस तरह से जो है अफ्रीका को पूरा अपने शिकंजे में, ये मैंने पहले ही बताया था, जड़ लिया था और पूरा हरा दिया था। तो ये माइंडसेट का भी गेम है। प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं, प्रेशर में जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो सब चीज का भी ये गेम है, बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग के अलावा। तो जो इसको समझता है वो इसमें विजेता होता है, और वो लंबे समय तक अपने देश का नाम रोशन करता है। भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।